चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप फिर काट काट करता था सफल जवानी को। था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। महाराणा प्रताप के सेनापति कहते हैं कि राजा जी गजब हो गया, मान सिंह हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए 80,000 की फौज लेकर आ रहा है और हमारे पास केवल 3,000 सैनिक। देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा ने हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। राणा कहते हैं कि बादलों में इतना साहस कहाँ कि वो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज तू फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो महाराणा प्रताप जब अकबर पूरे भारत को जीत चुका था, तब मेवाड़ में अकेले अकबर के खिलाफ खड़े होने वाले महाराणा प्रताप। अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर की सेना में 80,000 सैनिक और महाराणा प्रताप की सेना में केवल 3,000 सैनिक। 3,000 राजपूत, 1,000 भील, 500 अफगान और लगभग 100 हाथी। वो 80,000 थे और ये 3,000। राणा कहते थे कि एक आदमी 10 को खत्म करेगा। अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। तो शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयंतीबाई। रानी जयंतीबाई माँ होने के साथ साथ इनकी पहली गुरु भी। बचपन से ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ही बच्चों के लीडर बन जाया करते थे और उसी समय अस्त्र शस्त्र यानी कि सेना की पूरी ट्रेनिंग ने ली हुई। शिशोदिया वंश में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को कहा गया। आखिर क्यों? तो अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता। उसके लिए उसने कई प्रस्ताव भेजे, यहाँ तक कि अकबर मेवाड़ के बदले महाराणा को आधे भारत का राजा बनाने को भी तैयार था, लेकिन शर्त सिर्फ एक कि अकबर का आधिपत्य स्वीकार करना हो। महाराणा भी पुष्पा के बाप थे, वो कहाँ झुकने वाले थे। वो कहते थे कि तुम हमें क्या आधा भारत दोगे, पूरा भारत ही हमारा। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर की 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो के तलवारें, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? तो बहलोल खान कौन था? बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। राणा प्रताप ने सिर्फ एक तलवार की काट में बहलोल खान समेत उसके घोड़े को भी 2 हिस्सों में चीर डाला। ये बार बार युद्धों का कारण समझ। मेवाड़ पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दिल्ली से व्यापार के लिए कुछ भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए मेवाड़ से गुजरना पड़ता था, इसीलिए अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पा रहा था क्योंकि पूरा भारत तो मान जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप बीच में खड़े हो जाते थे। एक्चुअली अकबर सेना के मामले में महाराणा प्रताप से बहुत बड़ा था और सेना के मामले में महाराणा प्रताप अकबर से छोटे। लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास नहीं करते, ये अपनी सेना के बीच जाकर रहते, क्योंकि चाणक्य कह गए हैं, सुखस्य मूल्यम धर्म, धर्मस्य मूल्यम अर्थ, अर्थस्य मूल्यम राज्यम, राजस्य मूल्यम इंद्रिय। अर्थात सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ, और अर्थ का मूल राजा है और राजा ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जैसे महाराणा प्रताप। ये भीलों के बीच जंगल में जाकर रहने लगे, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं। इसी वजह से भील तन मन धन से इनसे जुड़ गए और वो कहते थे अगर आप कहें तो अभी गर्दन कटा देंगे। अकबर इसीलिए महाराणा प्रताप से घबराता था। अकबर कभी भी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। चूंकि अकबर की हाइट थोड़ी छोटी थी, वो जानता था अगर एक बार महाराणा प्रताप को मौका मिल गया तो एक तलवार की काट से घोड़े हाथी समेत काट डालेंगे। अकबर महाराणा प्रताप से इतना घबराता था कि उसने सैनिकों से बोलकर रखा था, जब मैं सोने जाया करूं तो महाराणा प्रताप का नाम मत लिया करो, वो सपने में आकर मुझे डराएगा। एक बार की बात है, अकबर महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए 80,000 की फौज भेजता है। महाराणा प्रताप के सेनापति कहते हैं कि राजा जी गजब हो गया, मान सिंह हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए 80,000 की फौज लेकर आ रहा है और हमारे पास केवल 3,000 सैनिक हैं। तब महाराणा कहते हैं कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए, हम जीत जाएंगे। तब सेनापति को लगता है कि ठीक से सुना नहीं राणा जी ने, हमारे पास 3,000 है और सामने वाले के पास 80,000, कैसे जीतेंगे? तब महाराणा कहते हैं हम 1 लाख और आप 20,000, कितने हुए? और गर्व की बात तो ये है कि महाराणा ये युद्ध जीत जाते हैं। 1 वर्ष का समय लगता है पर वो ये युद्ध जीत जाते हैं, बिकॉज सिंपली गुड थिंग्स टेक टाइम।
राणा प्रताप की दिलेरी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था राणा का घोड़ा चेतक। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर वो राणा प्रताप का घोड़ा था, वो दौड़ रहा रिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा की बाग हिली लेकर सवार मुड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप फिर काट काट करता था सफल जवानी को। बैरी दल को ललकार गिरी वो नागिन सी पुकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। महाराणा चेतक को अपने पुत्र से अधिक प्रेम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक का एक टांग कट गया। जब महाराणा उस युद्ध में अकेले फंसे थे तो यही वो चेतक था जिसने एक कटी हुई टांग से 28 फीट का गहरा नाला लांघ कर अपने राजा की रक्षा की थी और अपने प्राण त्याग दिए। जिस महाराणा प्रताप की आंखों ने आजीवन अंगार बरसाया था, जीवन में पहली बार चेतक के वियोग में उन आंखों में आंसू आए, चूंकि वो उससे अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और वो अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार है। तो अकबर ने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर को बुलाया और बोला, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा ने हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। पृथ्वीराज राठौर माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी महाराणा प्रताप को। उन्होंने पत्र में लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बात सुन करके कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य बादल के पीछे छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें मयानों के अंदर चली जाएंगी, क्या राजपुतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी तनी हुई मूछें नीचे चली गई हैं। कृपया करके आप ही बताइए बात कहाँ तक सही। पृथ्वीराज राठौर का पत्र पढ़ते ही राणा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। राणा कहते हैं कि बादलों में इतना साहस कहाँ कि वो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह कभी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जानूंगा। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। इस राम प्रसाद हाथी की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस एक अकेले राम प्रसाद हाथी ने कम से कम अकबर के 8 हाथी मार गिराए और कई घोड़ों को खत्म कर दिया। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाना है, तो 12 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करके किसी तरह राम प्रसाद को अपने साथ ले गए। अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर तीर हाथी कर दिया। अकबर 28 दिन तक बोलता रह गया कि इस राम प्रसाद को सब खिलाओ पिलाओ, लेकिन राम प्रसाद ने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप को कैसे झुका पाऊँ। बहरहाल हल्दी घाटी के युद्ध के 1 वर्ष बाद राणा प्रताप ने मेवाड़ को पूरी तरह वापस ले लिया और राज करने लगे। और 1597 में एक शेर का शिकार करने के दौरान राणा प्रताप घायल हो गए और वो इनकी मृत्यु का कारण भी बना। राणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर काफी दुखी हुआ और उसने चिट्ठी लिखी। महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जीवन भर अपने गौरव को कम नहीं किया, और मुझे जीवन भर इस बात का सदैव दुख रहेगा कि मैं जीवन भर कभी उन्हें हरा नहीं पाया। दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन हम उन्हें याद नहीं करते हैं जो परिस्थितियों के अधीन हुए। हम महाराणा को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपने अधीन बनाया। हम महाराणा प्रताप को उनके चरित्र के कारण याद कर रहे हैं। इतिहास मान सिंह और जयचंद जैसे कायरों को याद नहीं रखता है, इतिहास महाराणा जैसे शूरवीरों को याद रखता है। इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंश तू फेंक जहाँ तक ढाला जाए। मित्रों, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। इस दिवस पर हम इस महान आत्मा को नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम महाराणा के 1000वें भाग की भी बराबरी कर सकें। मैं हूं कन्हैया सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअली ऑसम। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री राम।